सॉरी बीजान, मुझे आने में कुछ देर हो गई। असल में हमारे यहाँ ट्रैफिक का निजाम इतना बेहंगम हो गया है, इंसान कहीं भी वक्त पे नहीं पहुंच सकता। आप बिजी तो नहीं थी? अरे नहीं रहमत, तुम ही तो हो जिस पे तुम्हारी बीजान को फख्र है। बस बीजान, आपके इस प्यार को देखकर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं काम से जान छुड़ाऊं। हाँ मैं जानती हूँ बेटा। हाँ, ये एक्सपेंसेस की फाइल मैं ले आया था। ये फोटो कॉपीज हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं ओरिजिनल भी मंगवा लूंगा। नहीं बेटा, अगर तुमने ये देख ली है डिटेल में तो ठीक होंगी। जी जी, मैंने देख लिए। एक्चुअली होता यूं है कि घर के एक्सपेंसेस हमें मुख्तलिफ अकाउंट्स में एडजस्ट करने पड़ते हैं। जैसे शादी का खर्चा है, उसे हम घर के एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते। वो शफकत एक्चुअली वो वाली फाइल ले आया था जिसमें ये एक्सपेंसेस शो नहीं हो रहे थे। एक्चुअली ऑडिट में दिखाने के लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। आप तो समझती हैं ना इन बातों को। मैं जानती हूँ बेटा, और ये भी जानती हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। थैंक यू बीजान। लेकिन आज सुबह जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बस एक्चुअली शफकत की बात पर मुझे गुस्सा आ गया और ये ख्याल ही नहीं रहा कि आप बैठी हुई हैं और मैं ऊंचा बोल पड़ा। आई एम सॉरी बीजान। तुम्हारी यही बातें तुम्हारी बीजान को खुश कर देती है। तुम्हारा कसूर भी नहीं था, फिर भी तुम अपोलोजाइज कर रहे हो। थैंक यू बीजान। वैसे मेरे जहन में एक प्रपोजल है, अगर आपको बुरा न लगे तो। मैं चाहता हूं, मेरा मतलब अगर आपको मुनासिब लगे तो आप तीनों में से किसी एक को अथॉरिटी दे दें कि वो ही बिजनेस को रन करे। जो भी हो वही जिम्मेदार हो, भले शफकत ही क्यों ना हो। रहमत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी शफकत को दे दूं? उसे दे दूं जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम चाहते हो कि मैं तमाम बिजनेस की जिम्मेदारी उस पर डाल दूं? बेटा, वो अपनी बीमारी के बाद इतना अजीब सा हो गया। मैं तो हैरान होती हूँ उसकी बीवी उसे कैसे बर्दाश्त कर रही। नेमत, कहीं बाहर चल के खाना खाएं? अभी सुबह तो खाना बाहर खाया। हाँ, तो मेरा फिर से दिल कर रहा है। या तुम्हें पता ना बीजान को ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन नेमत, हमने अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। हाँ, लेकिन बीजान कैसा है कि तले। इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते। वैसा भी नहीं है यार, जाते हैं ना हम लोग हॉस्पिटल, आते जाते जहां दिल करता जाते हैं। आज भी तो गए थे खाना खाने। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। देखो रिमशा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम्हें बीजान का दिल जीतना है अभी, और ये सब कुछ अपनी खुशियों को हार कर मैं किसी का दिल जीतूं। ग्रेट। यस। हाँ, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। रहमत, आपको पता है सुबह शफकत भाई और रहमत भाई में कितनी तलखलामी हुई है? क्या? तो तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया कि आप अपनी दुल्हन की करते। मुझे लगा कि अगर मैंने फोन किया तो आप लोग बुरा ना मना जाए। अभी कहाँ है दोनों? शफकत भाई बाहर लॉन में और रहमत भाई बीजान के कमरे में। अच्छा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ शमकत भाई? ऐसा क्या सुन लिया तू? अब मैं और रहमत भाई में नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप छुपा रहे हैं मुझसे, मुझसे छुपा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं सादिया भाभी से पूछ लेता हूँ। बैठो। मेरी जिंदगी अधूरी है नेमत, जिसे हर वक्त सहारे की जरूरत है। ये वो कड़वा सच है जिसे मैंने रिश्तों की मिठास में कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन आज जब मुझे एहसास दिलाया गया तो बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। और सारे ऑफिस के सामने मुझे ये तो ठीक नहीं हुआ भाई, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आपने बीजान से बात की? कोई फायदा नहीं, वो भी मुझे ही गलत कहेंगे, इसलिए मैं खामोश हो गया। खामोशी ही बेहतर। सही कह रहे हैं आप। शुक्र है या अल्लाह, सब कुछ बन गया। आपी, आज वो दूसरी नहीं आई खाना पकवाने? आई थी, मैंने मुंह ही नहीं लगाया। थोड़ी देर देखती रही, फिर खुद ही चली गई। मैंने भी आवाज देकर नहीं रोका। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे खुशबू, तुम्हें अब्बा जी ने किस लिए भेजा था? वो आपके साथ काम करवाने के लिए। तो कौन से काम कर रही हो तुम? आप देखिए ना, मैं कोई भी काम करने आती हूँ तो वो काम पहले से हुआ होता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पता नहीं क्या बनेगा इस बंदी का। अच्छा आपी, आपको बद्दुआ ना देना मुझे। हाय अल्लाह, मैं क्यों दूंगी अपनी इतनी प्यारी सी बहन को बद्दुआ? क्या हुआ आपी? क्या हुआ? आज सुबह से मेरे कमर में बहुत दर्द है, जरा दबा दोगी? हाँ, चले आए। ये कमर में दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, या फिर आपकी देवरानी ने आप पे कुछ करवा दिया। खुशबू, मैंने शादी का तावीज पहना हुआ है। आप ही, ये तावीज बच्चे के लिए है, ऊपर से कुछ जादू टोना करवा दे तो उसका क्या? हाँ, मगर वो ये क्यों करेगी? इसलिए कि आप कभी माँ ना बन सके। सोचे, अगर आप माँ बन गई तो इस घर में एक और वारिस पैदा होगा, और आपकी सास अपने बड़े बेटे के बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करेगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? बस आप उसकी नजरों से बच के रहें। तुम? हाँ, वो बीजान का हुक्म देने आई थी। कैसा हुक्म? बताते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, ना बताया तो बीजान मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी ना। वेल, जब हुक्म मनवाना हो तो फिर अच्छा बुरा नहीं सोचते। बताओ। वो बीजान चाहती हैं कि आज रात खाने पर तुम स्वीट डिश बनाओ।
अच्छा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं, अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है। एटलीस्ट इसी बहाने बीजा ने मुझे मान तो दिया। मगर नेमत ने मुझे बताया था कि इस घर में सब लोग 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं और अभी ऑलरेडी 8 बज रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी तो ऑमलेट ही बन सकता है ना, स्वीट डिश कैसे बनेगी? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो मैं जाकर बीजान को मना कर देती हूँ अपने तरीके। नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है, मैं बनाती हूँ। Okay, I will be there in 2 minutes, all right? Sweet dish. कुछ चाहिए रिमशा? नहीं, एक्चुअली मुझे स्वीट डिश बनानी है। मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे ही बनानी है ना। क्या बात है, तुम्हारी शादी को अभी चंद दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लो, उसके बाद ये किचन होगा, हम लोग होंगे, फिर जो दिल में आएगा सबको पका पका के खिलाना। आप कह बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आयजा मेरे पास बीजान का मैसेज लेकर आई थी कि बीजान चाहती हैं आज रात के खाने के साथ स्वीट डिश मैं बनाऊं। रिमशा, इस आयजा से थोड़ा बच के रहना। इसकी नादानियों को सब ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लड़की बहुत चालाक है। इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका है। खैर, आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। एक्चुअली मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम पहले बीजान से कंफर्म तो कर लो उन्होंने कहा भी है या नहीं। मैं जब तक कुछ बर्तन लगा देती हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू। जब तुम तीनों के अब्बा का इंतकाल हुआ तो हमने अकेले तुम तीनों को संभाला। हमने अकेले सारा बिजनेस संभाला। हमने तुम तीनों को इसी घर में रखा इसलिए कि तुम तीनों हमारी नजरों के सामने रहो, हमारे पास रहो। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हमें तुम तीनों को अलग कर देना चाहिए। बीजान, आप नहीं, हमारी बात के दरमियान में मत बोला करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमें कितनी बुरी लगती है ये बात। कब समझोगे तुम शक्कर? रहमत, तुम कल वकील साहब को लेके आओ। उनके साथ बैठ के मैं तुम तीनों को अलग करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं बीजान? अगर शफकत की किसी नादानी से आपका दिल दुखा है तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। जो उसने किया वो इसका हक था। वैसे भी मेरा भाई है और इसके अलावा हम तीनों आपसे अलग नहीं रह सकते। शफकत मेरे भाई, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, तुमसे माफी मांगता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? शफकत, शर्म करो। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे माफी मांग रहा है। कब समझोगे तुम ये बात? बीजान, शफकत भाई भी मास्टर्स हैं फाइनेंस में, समझते हैं अकाउंट्स को। उन्होंने कुछ देखा होगा तो कहा होगा ना। बीजान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सब कुछ शफकत के हवाले कर दें, वो देख लेगा। मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ। हाँ, अलबत्ता आप
सॉरी बीजान, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो आयजा बता रही थी कि आपने आयजा से कहा है कि आज रात को खाने के साथ स्वीट डिश मैंने बनानी है। जब कह दिया है तो जाओ करो। बहुत ही बेवकूफ लड़की है। कैसे गुजारा होगा तुम्हारा इसके साथ? मैं समझाऊंगा इसे भैया। क्या मुसीबत है? क्या हुआ रहमत? कुछ नहीं बीजान, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैं भूल गया, मैसेज कर रहा है। बेटा खाना तो खा के जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है कि खाना स्किप करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप लोग खाना खा लीजिएगा, मैं बाद में खा लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? और शफकत, एक बार फिर आई एम सॉरी। जी बेटा। मम्मा, मैंने स्वीट डिश बनानी है। अरे तुम तो स्वीट खाती नहीं थी, फिर ये? मम्मा, बीजान का हुक्म है। ओह अच्छा। अब आपको तो पता है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हमेशा मैं कहती रही कि रिमशा घरदारी सीख लो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोड़े ना मामा, मैंने क्या करना है किचन में जाकर? शादी के बाद घर से बाहर जाके खाना खा लिया करेंगे, आउटिंग भी हो जाया करेगी, बहुत ही जरूरत पड़ी तो मेड रख लेंगे, यही कहती थी ना? मम्मा, आप मेरी ही बातें मुझे सुनाकर शर्मिंदा कर रही हैं ना? नहीं बेटा, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही, एहसास दिला रही हूँ कि बेटियों को अपने वालिदैन के घर में पूरी घरदारी सीख लेनी चाहिए। देख रहे हो शफकत, देख रहे हो अपने बड़े भाई की तरफ, किस कदर मेहनती है वो, बगैर खाना खाए चला गया। जी सॉरी बीजान, रियली सॉरी।